नमस्कार साथियों, मैं मास्टर दीपक लाखवान। दोस्तों, जब हम बाज़ार से सब्ज़ी खरीदने जाते हैं तो सब्ज़ी वालों से, फल वालों से हम बहुत मोल भाव भी करते हैं और उसके बारे में पूछते हैं, भाई ये सब्ज़ी सही बनेगी भी या नहीं बनेगी, केले मीठे हैं या फीके हैं, आम मीठे हैं या खट्टे हैं। सब चीज़ों पर हम मोल भाव भी करते हैं और साथ साथ उनकी गुणवत्ता को भी परखने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही साथियों, जब हम दवाई लेने जाते हैं मेडिकल स्टोर पर, तो अगर डॉक्टर ने जिस कंपनी की दवाई लिख दी हमें उस पर भरोसा होता है, लेकिन अगर मेडिकल स्टोर वाला कोई दूसरी कंपनी की दवाई देता है तो हमें उस पर भरोसा नहीं होता। हम उससे भी कई सवाल जवाब करते हैं, भाई साल्ट्स वही हैं या कुछ और हैं, ये कंपनी अच्छी तो है या उससे बेकार है, क्योंकि वहाँ हमारे अपने स्वास्थ्य का मामला होता है और साग सब्जी में हमारे अपने पेट का मामला होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही अगर देश की जनता चुनाव के दौरान नेताओं से प्रश्न करना सीख जाए, उनसे पूछना सीख जाए कि तुम मुझे पिछले 5 साल का हिसाब दो, फिर मैं तुम्हें अगली वोट दूंगा। तुम मुझे 10 साल का वो हिसाब दो जिससे मुझे पता चले कि तुमने मेरे लिए क्या किया, मेरे बच्चों के लिए क्या किया। तुमने मेरे बच्चों के लिए कितने स्कूल खुलवाए, तुमने मेरे बच्चों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई, तुमने कौन से सरकारी अस्पताल खुलवाए और तुम मेरे स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखा तुमने। ठीक, और ऐसे ही आप आने वाले 5 साल के लिए मैं आपको अगर वोट दूं तो आप मेरे देश को क्या दोगे और मुझे क्या दोगे। जिस दिन दोस्तों ये सब कुछ हमारे देश की जनता करना सीख गई, उसी दिन समझ लो सब नेतागण सही हो जाएंगे। पार्टी कोई भी हो, मुझे किसी पार्टी से कोई ज़्यादा वो नहीं, लेकिन हाँ दुख होता है कभी कभी जब देश के एक बहुत बड़ी पढ़ी लिखी आबादी अपने विवेक से काम ना करके भावनाओं से काम करती हो। हमें स्कूलों में सही और गलत का ज्ञान करना सिखाया जाता है बचपन से, और जब हम सही गलत का ज्ञान ना कर सकें किसी नेता को चुनते हुए तो बड़ा दुख होता है दोस्तों। इसलिए जो भी नेता आए आप उससे प्रश्न कीजिए, आप उससे अपने भविष्य को लेकर प्रश्न कीजिएगा, आप उससे महंगाई पे चर्चा कीजिएगा, आप हर चीज़ का ग्राफ देखिएगा। अगर आपको देखना नहीं आता तो मैं आपको एक बहुत मोटा सा तरीका सिखा देता हूँ। साथियों, 10 साल पहले किसी सब्जी का भाव क्या था और आज क्या है। 10 साल पहले दूध का भाव क्या था, आज क्या है। 10 साल पहले बसों का किराया क्या था और आज क्या है। आप ये पाएंगे कि कम से कम 3 से 4 गुने तक महंगाई बढ़ गई है। कुछ लोग हैं देश के अंदर, जो मैं उन्हें विवेकहीन कहूँगा, जो सिर्फ ये कहते हैं कि सैलरी भी तो कई गुना हुई है। भारतीय कंपनियों में भारत के लोगों की सैलरियाँ कितने गुना हुई हैं आप उसे जानने की कोशिश कीजिएगा। मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो बाहर से ऑपरेट हो रही हैं और आप यहाँ से ऑनलाइन वहाँ का काम कर रहे हैं, उनकी उपलब्धियों पर ना जाएं। वो आपकी योग्यता है, आप अपनी योग्यता के आधार पर वहाँ से काम पकड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं और वो कंपनी आपको पेमेंट कर रही हैं। भारतीय जितनी भी कंपनियाँ, इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे देश का बहुत बड़ा तबका मजदूर तबका है दोस्तों। अधिकांश लोग 8,000 से 15,000 की नौकरी करते हैं, उसमें उन्हें घर का किराया भी निकालना होता है, सब कुछ निकालना होता है। इसलिए साथियों, कुछ लोग और हैं हाँ जो कहते हैं कि दारू की बोतल इतने रुपए की हो गई, वो तो महंगी नहीं दिखती। तो दोस्तों, मैं ऐसे मूर्खों तो नहीं कहूँगा क्योंकि अपने ही भाई बंधु हैं, लेकिन विवेकहीन कहूँगा ऐसे लोगों को। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या देश का हर बच्चा दारू पीता है? क्या देश का हर युवा दारू पी रहा है? क्या देश की हर महिला दारू पी रही है?
तो उन लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप दारू का एग्जाम्पल देना बंद कर दें। जो लोग दारू पी भी रहे हैं, आपने तो उनकी जेबों में भी डांका डाल रखा है। 100 रुपये की शराब को 500 रुपये में बेच रहे हैं। आप देखिएगा आप कितना टैक्स ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा उगाही अगर होती है देश के अंदर तो वो इससे होती है। दोस्तों एक और मैं आपको बताऊं, देखो महंगाई का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि सिलेंडर 2014 में क्या भाव था, मेरे ख्याल से 400 रुपये के आसपास था। आज सिलेंडर के दाम लगभग 1200 हो गए, 3 गुना हो गया। और सैलरी मेरे ख्याल से 2 गुना हुई होगी कुछ लोगों की। कुछ लोग आज भी वहीं के वहीं पड़े हैं। बल्कि ऐसा तो ज़रूर हुआ है साथियों कि योग्य युवाओं को जिन्होंने सरकारी नौकरियों के एग्ज़ाम दिए थे, जिनकी नौकरियां लग जानी चाहिए थी, वो ओवर एज हो गए हैं। और डिप्रेशन का कहीं ना कहीं मेरे देश के युवा शिकार होते जा रहे हैं, उनको नौकरी ना मिल पाने के कारण। हमें पूछना चाहिए इन नेताओं से कि आपने पिछले समय में हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या क्या किया। आप भरोसा नहीं करेंगे कि आपके टैक्स से करोड़ों रुपयों की निधियां इनको मिलती हैं, करोड़ों। और आज तक किसी नेता की निधि का हिसाब भी जनता नहीं मांगती। मैं फिर भी कुछ ऐसे मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो वास्तव में निष्पक्ष होकर आज भी अपना काम कर रहे हैं और देश की जनता को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।